और आप सबका स्वागत करता हूं ई एकेडमी 123 पर। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो ऑलरेडी एक सेशन या यूँ मीन्स कहे कि 1 डे बीत चुका है और हम इस एग्ज़ाम के लास्ट में यानी पेपर 1 की अपन बात कर रहे हैं। पेपर 1 के लास्ट एग्ज़ाम में फिर एक बार एनालिटिकल कट ऑफ निकालेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट डे का ट्रेंड को देखते हुए, स्टूडेंट्स के रिव्यू को देखते हुए, लेवल ऑफ टफनेस को एनालिसिस करते हुए हमने पाया है कि इसके आसपास रहने वाली है कट ऑफ। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसमें अंदर कुछ बारीकियाँ की बात करेंगे हम, और फिर हम इस वीडियो के कुछ टाइम बाद, मतलब इसी वीडियो में कहने का अर्थ है कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ क्यों कम या ज़्यादा होगी उस कॉज के बारे में, उस कारण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि तो वो क्या है। तो अल्टीमेटली अगर स्टूडेंट्स में आपसे बात करूं तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही थी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो नहीं अपीयर हो पा रहे हैं जो एक्चुअल में होने चाहिए था सिक्योरिटी काजों से। दूसरी बात, जो टॉपिक्स इसके अंदर थोड़े से अपर लेवल पे आ रहे हैं उनका अगर एनालिसिस किया जाए तो स्टूडेंट का स्कोर पर वो भी इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगा। ठीक है, तो दूसरी बात अगर की जाए तो देखिएगा आपके सामने जाहिर सी बात है कि ये आईआईटी दिल्ली का एक फ़ोटोग्राफ है। यहाँ पर आपकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है अल्टीमेटली, और अगर आपका अच्छा रैंक आता है जेईई एडवांस में तो ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा संस्थान है और हर किसी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है। तो ये आईआईटी दिल्ली का है। और अभी अपन बात करते हैं सिंपल इसमें, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की। ठीक है, और आगे चलते थोड़े से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें 300 मार्क्स का बीटेक होता है ये वाला। ठीक है, आप देखेंगे कि इसमें टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का इक्वल वेटेज है। कैसा है? इक्वल वेटेज है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें तीनों का इक्वल। एक मिनट, ये मतलब यूँ मान के चलिएगा आप इसमें कि जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तो 400 मार्क्स तक है। अगर एक 4 मार्क्स तक होगा तो 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसमें कौन कौन से, तो यहाँ पर अपन एनालिसिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ आपसे कि इसमें जो मैथ्स आया था वो थोड़ा सा जनरली एक्सपेक्टेड से टफ था, लेकिन फिजिक्स उससे मॉडरेट थी और केमिस्ट्री और भी एक्सपेक्टेड से सिंपल थी। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर जो बात हो रही थी वो एक्सपेक्टेड, यानी कहने का अर्थ कि तीनों का जो लेवल था वो यूँ मीन्स कहा जाए थोड़ा सा लेकिन सॉल्वेबल था। अगर आपके पास टाइम होता तो इजीली क्वेश्चंस कर पाते थे तब। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। और मैथमेटिक्स में अगर बात की जाए तो हाइपरबोला, आपका प्रोबेबिलिटी और 3D ज्योमेट्री, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पिकअप हुए हैं। और 11th का पोर्शन कॉम्प्लेक्स नंबर और ये सब ज़्यादा देखा गया है इसमें। ठीक है, फिजिक्स में इसी प्रकार की बात हो रही थी। तो अभी बात की जाती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज। अगर हम अपन जनरल की बात करें, ठीक है, ओबीसी की बात करें और एससी की बात करें और एसटी की बात करें, ये तो चलो उनका। तो अगर मान लो कि इसकी बात की जाती है, ठीक है, तो जनरल में अगर आप फाल करते हैं और आपके मार्क्स, मतलब इस पहले जो फर्स्ट डे हुआ उसके ट्रेंड और उसके एनालिसिस को करते हुए अपन ये बात कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम जब फिनिश होगी उसके लास्ट में हम एक बार और इसकी रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम पाएंगे कि अगर क्या ट्रेंड चल रहा है, कम ज़्यादा जो भी हो उससे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। तो अगर मान लो कि आपके इसमें 79 मार्क्स से ऊपर अगर आते हैं तो आप जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। मैं यूँ नहीं बोल रहा कि इससे कॉलेज मिल ही जाएगा आपको, है ना, वो तो उसके लिए तो थोड़ा सा और अच्छा रैंक आपको चाहिए। लेकिन आप जेईई एडवांस के लिए अपेयर हो गए, यानी 2,40,000 से 2,50,000 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं हर साल जेईई एडवांस में, उसके लिए आप क्वालिफाई माने जा सकते हो। ये इससे इतना आता है, इससे अधिक। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर ओबीसी में हैं तो आप इस एग्ज़ाम यानी जेईई मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। 71 मार्क्स से अगर प्लस आपके आ रहे हैं तो तब आपको इजीली इससे आप अगर इतना आ रहे हैं तो आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एससी में हैं तो ये आंकड़ा लगभग 63 प्लस के आसपास आपका आ जाता है। ठीक है, तो अगर इतने मार्क्स स्टूडेंट्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप इजीली मेंस की तैयारी कर सकते हैं, यानी मेंस यानी कहने का अर्थ कि जेईई एडवांस। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मार्क्स आपके
51 प्लस या 50 मार्क्स भी मान सकते हो कि 51 अपन सेपेस्ट जोन में लेके चल रहे हैं। अगर 50 मार्क्स यानी आउट ऑफ 300 में से अगर 50 मार्क्स भी आपके आ रहे हैं और अगर आप एसटी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप इजीली जेईई मेंस की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये भी कहूँगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो उसमें +- 5 मार्क्स का आप इसमें देख सकते हो, +- 5 मार्क्स का देख सकते हैं। और उसके साथ अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यानी कहने का अर्थ है कि किसी न किसी कोटे जो दिव्यांग कोटा होता है उसमें अगर आप फॉल कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग कैटेगरी में आप करस्पॉन्डिंग कैटेगरी में -6 मार्क्स कर दीजिएगा, इसमें -6 मार्क्स कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपकी करस्पॉन्डिंग कैटेगरी हो तो उसमें इतना फ्लक्चुएशन प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस से देखा गया है, ठीक है। तो ये एक अपना एक एस्पेक्टेड है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक ट्रेंड को देखकर स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर को देख के जो प्रिटेंड किया जाता है, जो एक यू मीन्स मान के चलो कि एक अनुमान जो है उसके सेंस में अपन इसको देख पा रहे, तो ये एक आप इजीली मान सकते हो कि ये आपकी एक अनुमानित कट ऑफ रह सकती हो। अगर इस स्लॉट में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप नो डाउट कि आप उन 2.5 लाख स्टूडेंट्स में आने वाले हो जो जेईई मेंस की तैयारी के लिए जो जेईई एडवांस जो कि आईआईटी के लिए होता है उसमें आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते। तो ये वीडियो यहीं तक का, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे और भी ऐसे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।